हेलो स्टूडेंट्स, तो इस चैनल पर हम नाइन्थ और टेंथ सीबीएसई आईसीएसई दोनों बोर्ड्स की मैथ्स डिस्कस करेंगे। राइट। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। आईसीएसई बोर्ड के लिए है ये। सीबीएसई आईसीएसई हम दोनों बाइफरकेट कर देंगे। ठीक। और जो थंबनेल है उसका कलर भी चेंज रहेगा। ठीक है ना। तो 4 कलर हमने चूज किया है जिससे कि आसानी से आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि आईसीएसई वाला है कि ये सीबीएसई वाला है। तो अभी हम लोग करने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड का क्लास 9th का। इसके बाद 10th का भी डालेंगे। ठीक। तो 9th 10th सीबीएसई आईसीएसई दोनों बोर्ड्स का यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। राइट। तो हम लोग रैशनल नंबर इरेशनल नंबर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रैशनल नंबर्स के बारे में हमको पहले से ही जानकारी है, क्लास 8th में 7th में भी पढ़ा दिया गया है। राइट। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। लेकिन फिर भी तो कोई भी नंबर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, साथ ही साथ जो डिनोमिनेटर q है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स कहते हैं। आइए समझते हैं एक बार। तो जैसे 3 है तो 3 को क्या लिख सकते हैं? तो 3/1 लिख सकते हैं। ये इंटीजर है। हाँ इंटीजर है, और ये भी इंटीजर है। राइट। q कितना है? q 1 है जो कि 0 नहीं है, तो हमारा जो 3 है वो रैशनल नंबर होगा। राइट। ऐसे ही 1.2 ले लीजिए। तो 1.2 को क्या लिख सकते हैं? 1.2 को लिख सकते हैं हम ये। ठीक। तो 12/10 लिख सकते हैं। 12 इंटीजर है, हाँ है, और ये भी इंटीजर है, और q 0 नहीं है, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। ऐसे एक और देख लीजिए। 0 को क्या लिख सकते हैं? 0 को लिख सकते हैं 0/5। ठीक है ना। तो यहाँ पर न्यूमरेटर 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर नहीं होगा, बस ध्यान देना है। डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो वो वैल्यू इनडिटर्मिनेट होती है, जैसा कि आपको पता ही होगा। जैसे 3/0, तो ये वैल्यू क्या होती है? इनडिटर्मिनेट होती है। इसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। इनडिटर्मिनेट होती है। राइट। तो ये इंटीजर है, 0 इंटीजर होता है, हाँ होता है, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर है, और ये भी इंटीजर है, हाँ है। तो क्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 5 है, जो कि 0 नहीं है। ठीक। तो 0 हमारा रैशनल नंबर होगा, हाँ होगा। राइट। तो ये तो रही हमारी रैशनल नंबर की डेफिनेशन। अब इंसर्ट करने वाला, नंबर इंसर्ट करने वाला है, तो देखिए एक इंसर्ट करना है नंबर, तो एक ही नंबर इंसर्ट करना हो तो देखिए समझते हैं कैसे करेंगे। जैसे 3 और 5 के बीच में एक नंबर इंसर्ट करना है, तो नंबर तो हम ये भी 3.1 कर सकते हैं, 3.2 कर सकते हैं, लेकिन ये वाला नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है कि यही कि आपको रूल के हिसाब से ही करना है, अच्छा लगेगा नंबर्स भी। अगर इसके बीच में देखिए 4 को इंसर्ट करते हैं तो ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। राइट। तो ये 4 हमको कैसे मिलेगा? दोनों को ऐड कर लीजिए दोनों। ठीक। 3 + 5 कर दीजिए, बाई 2 कर दीजिए। ठीक। तो ये आ जाएगा 8/2, जो कि आता है 4। तो इस तरीके से हम लोग इंसर्ट करेंगे, दोनों को ऐड करके अपॉन में क्या कर देंगे? 1/2, या अपॉन में 2 कर देंगे, या फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। जैसे ऐसे ही दोनों को ऐड किया हमने, 8 आया, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 1/2 से। ठीक। तो चाहे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कह दीजिए कि 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा इंसर्ट करने का तरीका। एक नंबर इंसर्ट करना होगा तो। ठीक है ना। तो इसको लगा दीजिएगा आराम से। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 5/7 है और 4/9 है। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में इन दोनों को ऐड करके हम लोग क्या करेंगे? 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। तो 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा? 63, इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 7 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 9। 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, तो 45 आ जाएगा, और इसके 9 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 आएगा। इसकी वैल्यू कितनी आई? 45/63, और इसकी वैल्यू कितनी आई? 28/63। सबसे छोटा नंबर ये वाला है, उसके बाद में है ये बीच वाला जो भी आएगा। अभी चलिए इसको पहले इंसर्ट कर लेते हैं। 1/2, और इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? 3, और ये आ जाएगा 7। ठीक। हाँ ठीक है, और ये आ जाएगा अपॉन में 63। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 73/126। तो ये बीच का नंबर ये हो गया। ठीक। तो सबसे छोटा नंबर, अब असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। सबसे छोटा नंबर क्या है? 4/9। उसके बाद में ये तो बीच में है, बीच में इसको रख दीजिए। और सबसे बड़ा वाला नंबर क्या था? 5/7। ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में 5 इंसर्ट करने हैं नंबर, रैशनल नंबर्स। अगर 5 करने हैं तो हम 5 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 करना है तो 6 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 करना है तो
7 प्लस, इस तरीके से हम करते हैं। तो यहाँ पर कितने नंबर इंसर्ट करने हैं? 5। तो 5 नंबर इंसर्ट करने हैं तो इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब किसी भी नंबर में आप अपने मन से मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड। अब ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है ना। ये हो जाएगा 10/5 और ये हो जाएगा 15/5। अभी भी वैल्यू इसकी 2 और 3 ही है, इसको सॉल्व करिए, 2 और 3 ही है। अब लेकिन नंबर्स इंसर्ट करना यहाँ पर आसान हो गया, बस केवल नंबर्स लिखते जाइए, 11, 12, 13, 14, ठीक है ना। कितने करने थे हमको? 5। तो 5 करने थे तो 6 से मल्टीप्लाई करना था। चलो अच्छा, इसको 5 हटा के 4 कर देते हैं, 4। ठीक, 4 करना है तो 5 से हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये नंबर्स। अब इसके नीचे सब में डिनोमिनेटर लगा दीजिए 5, 5, 5। ठीक, अगर 5 करना है तो 6 से मल्टीप्लाई करना था हमको ये, ठीक, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसको कर दें, नहीं रहने दीजिए, बस इतना आंसर हो जाएगा। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब की वाले में कर देंगे ना। तो 3/4 है और यहाँ पर 5/6 है। इसके बीच में आपको कितने नंबर इंसर्ट करने हैं? 5। तो 5 इंसर्ट करने हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर को इक्वेट करना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 4 है और दोनों का एलसीएम निकाल के कर सकते हैं, या फिर हम डिनोमिनेटर बराबर करना है कैसे भी कर सकते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, अभी ये नहीं कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं डिनोमिनेटर को इक्वल। 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा? 9/12 और ये कितना हो जाएगा? 10/12। अब हम लोग यहाँ पर इंसर्ट करने वाला काम करेंगे। कितने नंबर से इंसर्ट करने हैं हमको? 5। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 6 से नीचे भी, यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे। ये कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा अपॉन में 72, और ये कितना हो जाएगा? 60 अपॉन में 72। ठीक, बस इसके बाद में नंबर्स इंसर्ट करने हैं, जो भी बस नंबर लिखते चले जाइए। 55, 56, 57, 58 और 59। देखिए 5 नंबर इंसर्ट हो गए, अपॉन में 72 सब पे लगा दीजिए, 72, 72, 72 सब में लगा दीजिए। बस यही नंबर्स हो गया, यही आंसर भी हो गया। ठीक, तो ऐसे भी हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करके भी कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड फिर मैं बता रहा हूँ कि यही है, इसलिए ऐसे ही करने हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से ऐसे ही करना है। आगे चलिए और थोड़ा सा समझते हैं। अब डेसिमल एक्सपेंशन आपने रियल नंबर्स का देखा होगा, कुछ पैटर्न बनता है। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो हमने लिया 1/4। 1/4 को 4 से डिवाइड करिए, 1 को कितना आएगा? डेसिमल लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए 10 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। तो 2 टाइम्स ये गया, 8 आया, 2 आया। ठीक, अब यहाँ पर क्या लगाएंगे? यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, और ये 5 टाइम्स में ये क्या हो गया? कट गया। तो ये टर्मिनेट हो गया, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक, टर्मिनेटिंग। और एक नंबर और लेते हैं, 10/3 कर देते हैं अगर, तो 3 से जब डिवाइड करेंगे 10 को, तो 3 3 9, 9 1 बचा, डेसिमल लगाएंगे, फिर 0 हो जाएगा, ये 3, फिर 9 बचा, 9 आया, फिर 1 बचा, फिर 0, ये ऐसे ऐसे। अब देखिए कभी भी ये टर्मिनेट नहीं होगा, तो इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट, या फिर ऐसे लिख दीजिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है। हो सकता है ग्रुप में ही रिपीट हो सकता है कि इस तरीके से, जैसे 1/7 करते हैं तो कितना आता है? 0.14285 फिर से आता है 14285 ऐसे आता रहता है, पूरा पूरा ग्रुप रिपीट होता है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ना तो टर्मिनेट होगा, ठीक है, सॉरी। और अगर कोई नंबर ऐसा मिल जाए जो कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो उस नंबर को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना। टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा, ठीक, तो ग्रुप भी रिपीट होगा तब भी वो हमारा रैशनल नंबर होगा। ठीक, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन था इसका। अब एक चीज और यहीं पर देख लीजिए कि जितने भी टर्मिनेट हो रहे थे उसको हम 2m इंटू 5n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे, उसके डिनोमिनेटर को। ठीक, इसको भी, ठीक, जो टर्मिनेट हो जा रहे हैं और जो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं उनको हम 2m 5n के फॉर्म में कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, उनको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये चीज अभी हम लोग को यूज करना है। आइए चलिए अब आगे हम लोग एक चीज और पढ़ते हैं
कि प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो अगर रूट टू हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, तो इसको प्रूव करना है। अगर हम रूट टू को हम ऐसे एक्सपेंशन लिखना चाहें तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो हम इसको एक्सपेंड करके लिखने की कोशिश करेंगे तो भी कंप्लीट लिख ही नहीं पाएंगे, राइट। और अगर यहाँ पर हम इसको स्टॉप कर देते हैं तो ये तो हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू थी, 1.41 जो आता है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, और ये नंबर रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है, ठीक है ना, क्योंकि हमने उसको बस केवल उसका एस्टिमेटेड वैल्यू ले लिया है ना। तो इसलिए ये तुम्हारा रैशनल नंबर, इसको प्रूव करने के लिए हमको करना पड़ेगा, कंट्राडिक्शन थ्योरम को लगाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको इरेज कर देते हैं, तब यहाँ पर हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक, जरूरी है, अगर करेंगे तो हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन अपने आप बूस्ट होता रहेगा, ठीक। तो चलिए इसको करते हैं। तो सपोज कर लेंगे लेट रूट टू इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहले हम लोग कह देंगे कि ये रैशनल नंबर है, और बाद में हम इसको प्रूव कर देंगे कि ये रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है एग्जैक्ट उसको ये फॉलो ही नहीं करता, इसका मतलब ये रैशनल नहीं है। अगर रैशनल नहीं है तो दो ही है, रैशनल है या तो इरेशनल है। तो अगर रैशनल नहीं होगा तो वो बन जाएगा कैसा, इरेशनल हो जाएगा, राइट। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो देन आपका रूट टू कैन बी expressed in the form of p by q, ठीक, where p and q बोथ नहीं लिख दीजिए, बस को प्राइम। अब ये को प्राइम क्या है, को प्राइम नंबर्स, ये क्या है, को प्राइम नंबर्स। जैसे देखिए 9/11, तो 9 देखिए प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना, 9 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये दोनों मिलाकर को प्राइम नंबर है, इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो उसको कहते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है ना। भले ही ये 9 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 9 और 11 के बीच में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को देखें तो इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 9 और 11 क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे, राइट। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक चीज की जरूरत अभी हमको और भी पड़ेगी, एक कॉन्सेप्ट की, इसको प्रूव करने के लिए एग्जाम में नहीं आता है वो प्रूफ, उसका इसी का प्रूफ एग्जाम में आता है, राइट। यानी कि रूट टू इज टू क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने दिखा दिया कोई भी कॉमन फैक्टर इसके बीच में, पी और क्यू के बीच में कॉमन फैक्टर नहीं है, पी बाई क्यू हमने कर दिया। स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड का, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड्स। तो ये कितना आ जाएगा, दो का रूट टू का स्क्वायर 2 होता है, और ये इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। यहाँ से आप लिख दीजिए क्या कि ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको यहाँ भेज दीजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए, तो पी स्क्वायर बाई 2, ठीक। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई प्राइम नंबर है, ठीक, एक मिनट, इसको एक ब्लैंक शीट यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए अगर कोई p प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, और p जो है, ठीक, a कोई आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक। तो अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। एग्जाम्पल समझते हैं, देखिए 2 हमारा प्राइम नंबर है, हाँ है, और देखिए 2 16 को डिवाइड कर रहा है, जैसे a हमारा क्या है, 4 है, a है 4, तो a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो देखिए a को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। अगर 2 16 को डिवाइड कर रहा है तो 2 4 को भी डिवाइड कर रहा है, ये है a स्क्वायर की वैल्यू और ये है a, ठीक। तो अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा, ये हम कॉन्सेप्ट, इसको रटा रटाया एज इट इज ऐसे लिखना है, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कि इफ, यहाँ पर लिखिए आप 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, देन इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स
पी ऑल्सो। देखिए अभी हमने बताया था कि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन अभी एक को कह के हम ये नहीं कह पाएंगे, जैसे कि 9/5 वाला हमने एग्जांपल लिया था ना, कि 9/11 वाला 9 डिवाइड तो हो जा रहा है 3 से ना, तो एक से नहीं, दोनों में कॉमन फैक्टर निकाल दीजिए। आपका टारगेट क्या होगा कि दोनों में कॉमन फैक्टर निकाल दीजिए। अब p में एक कॉमन फैक्टर निकल गया कि p डिवाइड हो रहा है 2 से, ऐसे ही दिखा देंगे। अब देखिए अब p डिवाइड हुआ 2 से तो कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी, लेट कर लेंगे कि r आएगी। हमने मान लिया कि r आएगी, ठीक। डिवाइड करने पर p को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो r आएगा, ठीक। तो दिस इंप्लाइज दैट p की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2r। और ये वाली इक्वेशन जो थी हमारी, इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक। इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1, पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू आया था आपका पी स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर p की जो वैल्यू आई है उसको पुट कर दीजिए, तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2r का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर अपॉन में 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए 2r, ठीक। तो ये क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, 2r स्क्वायर, और r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए तो क्यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इक्वल्स टू r स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ गया, राइट। अब देखिए यहाँ पर 2 डिवाइड्स 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स, तो 2 डिवाइड करेगा क्यू को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना, ठीक। तो अब इसका मतलब कि 2 p को भी डिवाइड कर दे रहा है, ठीक। तो 2 जो है आपका p को भी डिवाइड कर दिया और q को भी डिवाइड कर दिया, यानी कि 2 इज कॉमन फैक्टर, कॉमन हो गया है ना, कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, ठीक। p और q का क्या आया, कॉमन फैक्टर आया है। अब यहां पर हम लोग कह देंगे कि विच कंट्राडिक्ट्स, जो कि कंट्राडिक्ट कर दे रहा है, दैट p एंड q को प्राइम। हमने कहा था कि p और q क्या है, को प्राइम है, और इसको क्या कर दे रहा है कि ये कंट्राडिक्ट कर दे रहा है, तो दिस इंप्लाइज दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक। ये कंट्राडिक्शन हुआ क्यों, ये कंट्राडिक्शन हुआ इसलिए क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन कर लिया था, ठीक है ना, कि √2 हमारा रैशनल है, ये हमने रॉन्ग एज्यूम कर लिया था, इसलिए ऐसा हुआ। इसलिए हम कह देंगे कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक। अब ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक। इसको प्रूव करने के लिए आएगा, ठीक। ये प्रूव करने वाला तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए अभी हमारे पास जो है थोड़ा से इतना हम फ्रिक्वेंट नहीं है ऑनलाइन पढ़ाने में, ठीक। ऑफलाइन पढ़ाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से बहुत अच्छे से कॉमेडियन तरीके से पढ़ा देते हैं, बहुत मस्त तरीके से। लेकिन ऑनलाइन अभी हमको लगता है कि लैपटॉप को पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, थोड़ा कमेंट वमेंट जरूर से ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि हमें लगे कि अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो ये आपको और भी अच्छा बेहतरीन मिलेगा, ठीक है ना। कुछ चीज़ों को भी हम भूल भी जाते हैं, ठीक, पढ़ाते पढ़ाते कि पढ़ाना क्या है, ठीक। टॉपिक भूल गए या फिर स्लाइड उल्टा सीधा कर देते हैं, ठीक। तो अभी इतनी आदत नहीं है, चलिए ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।